नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके टेट, सीटेट, एस्टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो लोग भी जुड़ जाएं, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो बताइएगा। कपटी मित्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? दांत काटी रोटी, या फिर बात करेंगे आस्तीन का सांप, या फिर अक्ल की दुम, या फिर अबनूस का कुंदा। तो क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, और ये जो प्रश्न है ये आपको टेट, सीटेट, एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग शेयर कर देंगे, ताकि बाकी लोग जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, आस्तीन का सांप कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? तो कपटी मित्र का मतलब एक ऐसा मित्र जो क्या कर सकता है, जो आपको धोखा दे सकता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए आप आस्तीन का सांप, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइएगा। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आप क्या कहोगे? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए जो दूर की सोचता हो, ठीक है, जो दूर की क्या करता हो? जो दूर की सोचता हो, ठीक है, क्या करता हो? जो दूर की सोचता हो, तो उसको क्या करते हैं? तो उसको, ठीक है, क्या कहेंगे? तो उसको दूरदर्शी कहेंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे? तो उसको दूरदर्शी कहेंगे, ठीक है। जो क्या करता हो, जो दूर की सोचता हो, उसको क्या कहेंगे? दूरदर्शी कहेंगे, ठीक है। जो क्या हो, जो काम को, ठीक है, जो क्या करता हो, जो काम को मन लगा करके करता हो, जो काम को मन लगा करके, या फिर कहेंगे चित्त लगा कर करता हो, जो काम को मन लगा कर करता है, मन लगा कर करता हो, उसको आप क्या करोगे? तो उसको आप क्या कहोगे? तो उसको आप कहोगे दत्त चित्त कहोगे, ठीक है। क्या करोगे? दत्त चित्त कहोगे, याद रखिएगा। ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जो काम को मन लगा करके, चित्त लगा करके कर रहा है, तो उसको क्या करोगे? दत्त चित्त कहोगे, ठीक है। और क्या करोगे? जिसकी बुद्धि क्या हो, तो जिसकी बुद्धि अगर हम लोग बात करेंगे, तो जिसकी बुद्धि क्या हो, तो जिसकी बुद्धि, ठीक है, क्या हो, तो जिसकी बुद्धि अगर हम लोग बात करेंगे, तो कुसा की नोक, कुसा की नोक की भांति क्या हो? कुसा की नोक के समान तीखी हो, कुसा के नोक के समान क्या हो? तो समान तीखी हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। क्या करेंगे? तो कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे? तो उसको हम लोग कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। और इंद्रियों को जीतने वाला जो है, तो वो क्या होता है? तो वो कहलाएगा जितेंद्रिय कहलाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो जितेंद्रिय कहलाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? डी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पवन का संधि विच्छेद आपसे कई बार पूछा गया है। पवन में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको कौन सी संधि? तो आपको अयादि संधि देखने को मिलेगी। कौन सी? अयादि संधि आपको देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। तो पवन में अगर हम लोग बात करेंगे तो पवन में क्या हो जाएगा? तो पवन में आपको अयादि संधि देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और क्या होगा? संधि विच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। क्या कर दोगे? तो पो धन अन्न कर दोगे। क्या कर दोगे? तो पो धन अन्न कर दोगे, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो पवन हो जाएगा, याद रखेंगे। और कौन सी संधि हो जाएगी? तो अयादि संधि हो जाएगी। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आज कोई गलती नहीं करेगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो पुनर्जन्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि आपको कौन सी संधि? विसर्ग संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी संधि? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पुनर्जन्म में आपको क्या होगा? विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। और क्या हो जाएगा? कौन सा सही विच्छेद होगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। क्या कर दोगे? तो पुनः धन जन्म कर दोगे, तो ये पुनर्जन्म हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संधि आपको देखने को मिलेगी? तो विसर्ग संधि देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी?
तो देखो संधि से खूब प्रश्न पूछा गया ना, ठीक है। आप देख रहे हो कि संधि से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको संधि वाला चैप्टर जो है वो खूब अच्छे से क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। आपको टेट, सीटेट, एस्टेट का एग्जाम आप देने वाले हो, तो संधि वाले चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, लगातार 3 प्रश्न आपसे संधि के चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इत्यादि की बात करेंगे, तो इत्यादि में क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखो इति धन क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा, ठीक है। इति धन आदि का जो मेल हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर इनका संधि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कौन सी संधि, तो यहाँ पर आपको यण संधि देखने को मिलेगी। कौन सी, तो यण संधि देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, याद रखिएगा। तो संधि वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से देखो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो लगातार तीसरा प्रश्न है संधि वाले चैप्टर से जो आपसे पूछा गया, तो इसको एक बार ज़रूर अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जल्द एक बार आप अच्छे से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है, यण संधि हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है बताइएगा। तो नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे नाक रगड़ने का अर्थ क्या है, तो इज्जत देना, ये भी नहीं होगा। चापलूसी करना, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, दीनतापूर्वक जो है क्या करना, प्रार्थना करना। जैसे कहते हो ना कि ये मेरे आगे नाक रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ने का मतलब क्या है कि प्रार्थना करना, ठीक है। क्या करना, दीनतापूर्वक गिर गिर करके क्या करना, उनसे प्रार्थना करना। तो ये नाक रगड़ने का अर्थ हो जाता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, दीनतापूर्वक क्या करना है, तो प्रार्थना करना। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चापलूसी करने के लिए क्या हो जाएगा, तो जैसे कहोगे क्या करना, तो चापलूसी करने के लिए क्या कहोगे, आप कहोगे तलवे चाटना, ठीक है। तलवे चाटने का मतलब क्या है, तलवे चाटना। तलवे चाटने का मतलब क्या है कि चापलूसी करना, याद रखिएगा। तलवे चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चापलूसी करना, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। आगे बढ़िएगा, उन्मूलन का विलोम क्या होगा बताइएगा। पूछा गया प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, विलोम आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, रोपण होगा, अवनति होगा। चलो जल्दी से बताइएगा, तो क्या हो जाएगा। तो देखो उन्मूलन का, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उन्मूलन का विलोम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उत्कर्ष का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो उत्कर्ष का विलोम आप आंसर क्या करोगे, तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, तो उत्कर्ष का आप कर दोगे अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, जो है अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। अवनति का अगर आपसे विलोम पूछा जाएगा तो अवनति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति का विलोम उन्नति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अवनति का विलोम क्या हो जाएगा, तो उन्नति हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या किया गया, उत्थान अगर आपसे पूछा जाए, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ठीक है। रोपण क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे उन्मूलन, उन्मूलन मतलब क्या होता है, समाप्त करना, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोपण करना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, पौधा रोपण करना, रोपण का मतलब क्या होता है, लगाना, ठीक है। तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, और रोपण का मतलब क्या होता है, चीज़ों को लगाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दिया है। चलो जल्दी से बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है। चलो जल्दी से बताइएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। तो देखो अगर हम लोग आदिकाल की बात करें तो वीर काल किसने कहा है, तो अगर आपसे वीर काल पूछा जाए तो आप आंसर करोगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है। कौन है, तो विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये वीर काल को, ध्यान रखिएगा, ये आदिकाल को वीर काल कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे कौन, जॉर्ज गियर्सन कर दोगे। क्या कर दोगे, तो जॉर्ज गियर्सन कर दोगे, याद रखिएगा। जॉर्ज गियर्सन जो है, इन्होंने क्या किया, आदिकाल को चारण काल कहा है, याद रखिएगा। क्या कहा है, तो चारण काल कहा है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आदिकाल किसने कहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ठीक है। कौन? तो हजारी प्रसाद जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये क्या करते हैं? आदिकाल नाम दी है। और आपसे क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो बीज वपन काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है, घनानंद की है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जल्दी से बताएंगे किसकी ये पंक्तियां हैं? आलम की, बोधा की, ठाकुर की या फिर घनानंद की? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएंगे, घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी? तो घनानंद की पंक्तियां हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है या फिर यमुना है? तो आपसे क्या कर रहा है? आपसे कालिंदी का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो कालिंदी का, ठीक है, क्या कर रहा है? तो कालिंदी का पर्यायवाची पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताओ। तो देखो कालिंदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके कई सारे आपको पर्यायवाची देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्या है, तो जैसे आपको अर्कजा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो अर्कजा देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा? आपको रवि तनया देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? तो रवि तनया आपको देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा? आपको कृष्णा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपको कृष्णा देखने को मिलेगा। आपको क्या हो जाएगा? आपको जमुना देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपको जमुना देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा? आपको कला गंगा देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? कला गंगा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये सब कालिंदी के पर्यायवाची हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा पर्यायवाची होगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? यमुना कर दोगे। याद रखिएगा यमुना जो है ये क्या है? तो ये कालिंदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। याद रखिएगा क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, कालिंदी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो यमुना है, अर्कजा है, रवितन्या है, कृष्णा है, जमुना है और कला गंगा है। आगे बढ़िएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन बने थे? अब देखो पहली आत्मकथा है तो पहली आत्मकथा है तो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, बताइएगा। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद? क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्या आंसर करोगे? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए कर देंगे। ठीक है, किसको? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली आत्मकथा के लेखक। इनकी आत्मकथा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? तो इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? तो वो है मेरी आत्म कहानी। ठीक है, क्या है? तो मेरी आत्म कहानी। याद रखेंगे क्या है? तो मेरी आत्म कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा मेरी आत्म कहानी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरी आत्म कहानी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइएगा कि कार्य के आरंभ में ही अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाए? विघ्न पड़ जाए। तो किस मुहावरे का अर्थ होगा? सिर मारना, सिर पर सेहरा बना होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या फिर सिर पर शैतान सवार होना? 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या होगा? चलो जल्दी से बताइएगा। तो कोई कार्य शुरू किया गया और कार्य शुरू हुआ नहीं कि तुरंत क्या हो गया? तुरंत ही उसमें कोई ना कोई बाधा आ गई। तो इस मुहावरे का क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा। तो क्या आंसर करेंगे आप सभी लोग? और देखो जो लोग बाद में जुड़े, जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है ना, जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जरूर जुड़ जाए, है ना, उन लोगों तक भी सेशन पहुंच जाए। तो क्या आंसर कर देंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्या होना? तो सिर मुड़ाते ही क्या करना? ओला पड़ना। जैसे ही क्या किया? जैसे ही बाल बनवाया, जैसे ही सिर मुड़वाया, तुरंत क्या हो गया? तुरंत ओला पड़ना शुरू हो गया। ठीक है, ठंड का मौसम आ गया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्य के आरंभ होते ही क्या हो जाए? मुसीबतें आना शुरू हो जाए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? चलो जल्दी से बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो कौन सा कवि है जिसको क्या करते हैं? जिसको कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कौन सा कवि है जिसको कवियों का कवि कहा जाता है? क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी कर दोगे। क्या कर दोगे? शमशेर बहादुर सिंह जो हैं तो इनको क्या करते हैं? इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा?
बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग धर्मवीर भारती की बात करेंगे तो धर्मवीर भारती को भी याद रखिएगा, तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन? धर्मवीर भारती की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। और इनकी आपसे रचना पूछी जाती है तो इनकी रचना क्या हो जाएगी? तो सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा? अंधा युग। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अंधा युग अगर हम लोग बात करेंगे, और क्या हो जाएगा? और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरज का सातवां घोड़ा। और अंधा युग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों किसकी हैं? तो ये धर्मवीर भारती की हैं। याद रखिएगा, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। दशरथ सुत तुहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी रचनाकार? पंक्तियाँ बताइएगा कौन है इनके रचनाकार अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पंक्तियाँ दी गई हैं। दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? तो तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, सूरदास। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, दशरथ सुत त्यूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी कर देंगे। क्यों कर देंगे? तो कबीर दास हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कबीर दास है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कबीर दास। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो दंड मार्तंड है, बनारस अखबार है, इतिहास तिमिर नाशक है, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन है। हिंदी का पहला पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? उदंड मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उदंड मार्तंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो उदंड मार्तंड जो है तो ये इसका जो संपादन है वो कब से हो रहा था? तो वो 1826 से हो रहा था। ठीक है, संपादन कहाँ से होगा? तो संपादन होगा कहाँ से? कलकत्ता से होगा। और इसके संपादक कौन है? तो संपादक जो हैं वो हैं जुगल किशोर। ठीक है, क्या है? तो इनके संपादक की अगर हम लोग बात करेंगे तो संपादक का नाम क्या है? तो संपादक का नाम है जुगल किशोर। याद रखिएगा क्या नाम है? तो संपादक की बात करेंगे तो संपादक का नाम जुगल किशोर है। तो हिंदी का पहला जो पत्र है वो क्या है? उदंड मार्तंड है। ठीक है, संपादन कब हो रहा है? तो 1826 में हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है? कलकत्ता से हो रहा है। और संपादक कौन है इसके? तो जुगल किशोर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो बाल मुकुंद गुप्त है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर श्याम सुंदर दास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बताइएगा। चिंतामणि अगर हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो किसका हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर श्याम सुंदर दास। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। किसको? रामचंद्र शुक्ल को कर दोगे, याद रखिएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हो रही है? क्या आंसर करोगे? 1893 में, 1900 में, 1903 में, या फिर 1905 में? क्या आंसर कर देंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो इसके संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे श्याम सुंदर दास है। ठीक है, कौन है? तो श्याम सुंदर दास जो है इसके संस्थापक के रूप में, श्याम सुंदर दास जो है तो इसके संस्थापक के रूप में इनका नाम आता है। किसका? श्याम सुंदर दास का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा। काशी प्रचारिणी सभा और स्थापना कब हो रही है? तो आप आंसर कर देंगे 1893 में। ठीक है, क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे। 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं? श्याम सुंदर दास कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रेम सागर की अगर हम लोग बात करेंगे बताइएगा किसकी है? तो मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, या फिर राम प्रसाद निरंजनी। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो एक है आपकी कौन सी? सिंहासन बत्तीसी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो एक कौन सी है? तो एक है सिंहासन बत्तीसी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो बैताल पच्चीसी है। ठीक है, कौन सी? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो बैताल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बैताल पच्चीसी है। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी है। ठीक है, बैताल पच्चीसी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? किसकी है? और प्रेम सागर
तो किसकी है, तो आप आंसर करोगे लल्लू लाल की है। किसकी है, तो लल्लू लाल की है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की है। और सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी भी इनकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्या आंसर करोगे, 3, 4, 5 या फिर 6। देखते हैं कितने मेरे भाई बहन इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बाद में जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग क्या कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। जो लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर कर दोगे सी ऑप्शन कर दोगे। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है आपका व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, क्या करता है, तो एक आपका कौन सा होता है, एक आपका व्यक्तिवाचक होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, भाववाचक है, ठीक है, कौन सा है, तो भाववाचक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो समुदायवाचक है, ठीक है, क्या है, तो समुदायवाचक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो समुदायवाचक है। और क्या हो जाएगा मेरे भैया, और अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो द्रव्यवाचक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, बताइएगा। तो अगर हम लोग हिंदी के शब्दों की बात करेंगे तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है, क्रिया के आधार पर होता है, या फिर सर्वनाम के आधार पर होता है। चलो जल्दी से बताइएगा। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे एक आपको दे दिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और दूसरा आपको क्या कर दिया, दूसरा आपको सेंटेंस दे दिया कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो क्या होगा, तो किस आधार पर आप क्या करोगे, किस आधार पर आप लिंग का निर्धारण करोगे, तो आप आंसर क्या कर दोगे, क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर। जा रहा, जा रही, ठीक है, जा रहा है तो मतलब लड़का होगा, जा रही मतलब लड़की होगा। तो क्रिया के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप लिंग निर्धारण कर सकते हो। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कारक के कितने भेद होते हैं, चलो जल्दी से बताइएगा, कारक के कितने भेद होते हैं, चलो जल्दी से बताइएगा, कारक के कितने भेद होते हैं। तो क्या आंसर करोगे, तो 7, 8, 9, 10। चलिए जल्दी से बता दिएगा, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर क्या कर दोगे, 8 होते हैं। सभी ने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब आपके कारक जो है 8 है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी में क्या होते हैं, तो हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में तो 8 होते हैं। लेकिन अगर यही बात आपसे क्या कर ले, संस्कृत में पूछ ले, तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में कारकों की संख्या याद रखिएगा 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, संस्कृत में 6 हो जाती है। लेकिन हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है, चलो जल्दी से बताओ। तो घा किस में आएगा, तो का वर्ण में आता है, ठीक है, कौन से, का वर्ण में आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे का खा गा घा, है ना, तो का वर्ण में आता है आपका घा आएगा। और का वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे कंठ होता है, ठीक है, क्या होता है, का वर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे, जो का वर्ग होता है, ठीक है, जो का वर्ग होता है, का खा गा घा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग तालु की बात करेंगे तो तालु से क्या होता है, तो चा वर्ग जो है, ठीक है, क्या होगा, जो चा वर्ग है वो तालु से होता है, ठीक है, चाछा जाझा इया, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो तालु से होता है। मूर्धा की अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो टा वर्ग होगा, ठीक है, टाठा डाढ़ा आड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, वो मूर्धन्य से हो जाएगा। और दंत की अगर हम लोग बात करेंगे तो दंत में क्या हो जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ता वर्ग हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ता था दाधा ना, ठीक है, याद रखिएगा, ताता दाधा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका दंत हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छा वर्ण की कौन कौन से वर्णों से मिलकर के छा बनता है, चलो जल्दी से बताएगा। तो छा की अगर हम लोग बात करेंगे तो छा जो है,
तो ये किन दो शब्दों से मिल करके बनता है? का और सा से, का और चा से, का और छा से, या फिर का और सा से। तो क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो जो छा है तो ये किससे किससे मिल करके बनता है? आप ऑप्शन क्या करोगे? ए कर दोगे, का और सा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? का और सा से मिल करके क्या होता है? छा बनता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे। आगे बढ़िएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, अस्य प्रेषितता। ठीक है, देखो ये प्रश्न पूछा गया है और मैं पॉलिटी पढ़ाते समय भी आप लोगों को बताया हूँ कि अनुच्छेद कहाँ पर, अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? तो अस्य प्रेषितता या छुआछूत का निषेध किया गया। तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अस्य प्रेषितता कैसे सही लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो अस्य प्रेषितता का किया गया है, अस्य प्रेषितता का निषेध किया गया है। याद रखिएगा क्या किया गया? अस्य प्रेषितता का छुआछूत का निषेध किया गया। कहाँ पर? तो संविधान में अनुच्छेद 17 में, याद रखिएगा। और ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? बताओ मेरे भैया। तो कवियत्री होगा, कवित्री होगा, कवियत्री होगा, या फिर कवियत्री हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा क्या हो जाएगा? आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवियत्री हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी आंसर कर दोगे, कवियत्री। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले आगे बढ़िएगा, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइएगा तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य है, नाम है, युवती है, नदी है। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो तरणी का अगर हम लोग पर्यायवाची बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप सूर्य कर दोगे। क्या कर दोगे? सूर्य कर दोगे। अच्छा, और बाकी अगर हम लोग बात कर लें तो और कौन कौन से हैं पर्यायवाची? कौन है? तो रवि हैं, दिनकर हैं। ठीक है, दिनकर हैं, दिवाकर हैं। ठीक है, तो रवि है, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, भानु है। ठीक है, क्या है? तो भास्कर है। ठीक है, भानु है। ठीक है, रवि है, दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब मेरे भैया क्या है? तो ये सब, ठीक है, प्रभाकर है। तो ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब सूर्य के पर्याय हैं। याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताओ। सिखी होगा, सापक होगा, विभावरी होगा, मत्स्य होगा। तो मीन का पर्यायवाची क्या होता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं बाकी पर्यायवाची की बात करते हैं तो मीन के और कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? तो देखो क्या होता है? तो एक तो झस होता है। ठीक है, क्या होता है? झस होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे जल है। ठीक है, क्या है? तो जल है। और क्या हो जाएगा? सफली है। ठीक है, क्या है? तो सफली है। याद रखिएगा क्या है? सफली है। और क्या हो जाएगा? और मत्स्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ मछली से होता है। ठीक है, तो अन्य पर्यायवाची क्या है? तो झस है, सफली है, जल है। ये सब क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे ये सब अन्य पर्यायवाची हैं। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनिए। तो बताइएगा भिन्न अर्थ वाला कोई एक शब्द है और उसको चुनना है। तो आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो, आत्मजा की बात कर लें या फिर क्या कर लें, या फिर हम लोग कन्या की बात कर लें, या फिर हम लोग नंदिनी की बात कर लें। ये सभी क्या हैं? आत्मजा। ठीक है, आत्मजा की बात कर लें और क्या कर लें? और नंदिनी की बात कर लें। और क्या हो जाएगा? और कन्या की बात कर लें। तो ये सभी क्या हैं? तो ये सभी पुत्री के पर्याय हैं। ठीक है, किसके? तो ये सब किसके? पुत्री के क्या है? तो पुत्री के पर्याय हैं। ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम लोग भार्या की बात करते हैं तो भार्या क्या हो जाएगा? तो भार्या जो है ये पत्नी का पर्याय है। ठीक है, याद रखिएगा किसका? तो भार्या जो है ये पत्नी का पर्याय है और यही सबसे अलग है। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम का स्वर्गीय, लौकिक, अद्वितीय या फिर पार्थिव हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आंसर कर दोगे आप अद्वितीय कर दोगे। क्या कर दोगे? अद्वितीय कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अन्य इसके पर्यायवाची क्या होंगे? तो आप आंसर कर सकते हो अद्भुत कर सकते हो। ठीक है, क्या है? अद्भुत कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अनूठा कर सकते हो। और क्या करोगे? अपूर्व कर दोगे।
ठीक है, क्या कर दोगे, तो अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, ठीक है, अनोखा, ठीक है, क्या करोगे, अनोखा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अद्वितीय यहाँ पर दिया गया विकल्प में क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या बताइएगा, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, या फिर कान का कमज़ोर होना। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है, तो कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, या फिर कान का कमज़ोर होना। तो क्या हो जाएगा, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है, तो जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या बी कर देंगे। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर क्या करना, विश्वास करना। ठीक है, कान का कच्चा होना मतलब किसी की भी बात को सुनकर उस पर क्या कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना। ठीक है, याद रखिएगा, कान का कच्चा करने का मतलब क्या है, तो सुनी हुई बात पर क्या करना, तो विश्वास करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो डेली मॉर्निंग में हम लोग हिंदी की क्लास करते हैं और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जो हम लोग हिंदी की ये क्लास करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको टेट के एग्ज़ाम में, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, या फिर हम लोग कहें तो एसटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सेशन को जाने से पहले शेयर जरूर कर दिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी मेरे 6 वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।